भाषा आनी चाहिए। ओके, हमको हिंदी भाषा आनी चाहिए, है ना, हमको हिंदी भाषा आनी चाहिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, कोई और बताएगा कि हम कैसे करेंगे इसको? बोलिए। मैम मोहितांशनी। मैम क्या हुआ? हेलो साईराम, साईराम। मैम। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? मैम मैं बोलूं मोहितांशनी? हाँ, मोहितांशिनी बोलो। मैं चाहती हूँ कि वो शब्द आपके पास से आए मेरे पास। देखिए, अभी तक आप जितना बोलते हैं ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के पास से वो शब्द मेरे पास आए, कुछ अलग से, कुछ अलग ढंग से सोचने के तरीके से। मैं चाहती हूँ वो शब्द आप मेरे पास आए। क्या आपके मन में, जैसे मान लीजिए, हाँ बोलिए मोहितांशिनी। अभी दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाए तो हमें उसे ऐसे सुलझाना चाहिए, हमें अपने साथी से कहना चाहिए कि हम आपस में सुलह कर लेते हैं और यह चीज बांट लेते हैं। ठीक है, बांट लेते हैं। हम एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद मित्रता वापस कर लेते हैं, उनको सॉरी भी बोल देते हैं। इस तरीके से भी सोचो कि हम उनको सॉरी बोल सकते हैं, हम उनको मित्रता कर सकते हैं, हम उनको, है ना, ठीक है ना? चलिए, मैम हाँ बोलिए, बोलिए। हमें आराम से बैठ के झगड़ा सुलझाना चाहिए, इससे हमारा झगड़ा और बढ़ जाएगा। आराम से बैठकर झगड़ा सुलझाएंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। वरना नहीं। बोलिए जोर से। हाँ निश बोलिए। हमें अपने आपसी झगड़े जोर जोर से। सूझबूझ कर आपस में बात कर और प्यार से सुलझानी चाहिए। मैम शिवांश। शिवांश बोलो। यस मैम, हमें अपने झगड़े आपस में शांति से बैठकर अपने बड़ों का सहारा लेके सूझबूझ से सुलझाने चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके, है ना? चलो, और बोलो। देखिए, हमें उस विषय पर चर्चा भी करनी चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए आपस में, है ना? शांति से सूझबूझ, सूझबूझ हम क्या दिखाएंगे? सूझ, अनिरुद्र आप आवाज क्यों निकाल रहे हैं? सूझबूझ से सुलझाना चाहिए हमें। हमें ये जानना चाहिए कि, कैसे हम इस बात को समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका खेल खेल में झगड़ा हो गया, ठीक है, आपका खेल खेल में झगड़ा हो गया और आपका दोस्त बोल रहा है नहीं आप आउट हो गए, तो आप बोल रहे नहीं आउट हुए, और आपस में आप लोगों ने झगड़ा कर लिया। तब क्या होगा? खेल खत्म हो जाएगा, आपकी दोस्ती टूट जाएगी। तो ये सब ध्यान रखना है कि हमें अपनी दोस्ती भी बनाकर रखनी है, हमें अपना झगड़ा भी सुलझाना है। हमें सबसे पहली बात है कि जो हमारे मित्र होते हैं उन मित्रों के साथ हमें अपनी ईमानदारी रखनी चाहिए। यदि हम गलत हैं तो हमें अपनी गलत बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। सूझबूझ यही होती है। आप लोग बार बार बोल रहे हैं ना हम सूझबूझ से सुलझा लेंगे। सूझबूझ क्या होती है? हमारी गलती। मुझे टीवी मैं टीवी देख के ही पढ़ाई करूंगा।
हम अपनी सूझबूझ के साथ में क्या कर सकते हैं, हम अपनी कमियों को स्वीकार करें। देखिए, हम सामने वाले को यदि दोनों मित्र आपस में समझदारी दिखाएंगे, सूझबूझ दिखाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी अपनी कमियां हैं, हमारी अपनी स्वयं की जो गलतियां हैं, पहले हमें उन्हें दूर करना होगा और स्वीकार करना होगा, तभी हमारे आपस में झगड़ा नहीं होगा। यदि हम अपनी गलतियों को नहीं माने और हम दूसरों की गलतियों पर बात करते रहें, तो निश्चिततः झगड़ा कभी खत्म नहीं होता है और उसका फायदा हमेशा दूसरे लोग उठाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमसे जो गलती हुई है, हमें उस बात को मान लेना चाहिए। ओके, चलिए, अब अगला प्रश्न क्या था, आप बता सकते हैं? अगला प्रश्न क्या था? साईराम, चलिए मैं ही निकालती हूँ अगला प्रश्न, आप लोग तो मैम चालाकी कैसे करते हैं क्वेश्चन है। एक सेकंड, मैं निकाल रही हूँ। आप लोगों ने तो शायद मुझे लगता है लिखे भी नहीं है वो क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को कल भेजा था और कल आपको मीटिंग में बोला भी था कि बेटा आप लोगों को क्वेश्चन करना है। हाँ, चालाकी, अच्छा, हाँ, अच्छा, अगला मैंने प्रश्न, सारे लिखे। वो अगला प्रश्न है, हम चालाकी कैसे करते हैं। अच्छा, ठीक है, अभी ऐसे कैसे करते हैं नहीं, हम ये प्रश्न नहीं करेंगे। हम बहुत ईमानदारी से बताएंगे कि हमने कब कब चालाकी की और चालाकी करके अपना काम बनाया। चलो, अच्छा, आप लोग बताने के लिए तैयार हैं क्या ऐसी बातें कि हमने कब मैं बताऊं? हाँ, गुड, कबीरुद्दीन बताइए। हाँ, बोलिए कबीरुद्दीन, कि आपने कब चालाकी की और कैसे की। मैम मैंने किसी किसी को चेस में हराने के लिए चालाकी की थी। गुड, अच्छा, देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, कि मैं सच बोल रहा हूं, और जो सच बोलते हैं, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, सब लोग कुछ कुछ गड़बड़ गड़बड़ करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, तो आप चेस में हराने के लिए कुछ कुछ चालाकियां करते हैं, तो किस तरीके की चालाकियां करते हैं, तो वही तो है, चालाकी कैसे करते हैं। आपने बताया कब की और कैसे की चालाकी। मैम मैं ना पहले गोटी जमाता हूँ और हाँ, उसकी अगली चाल का इंतजार करता हूँ। जैसे ही वो अगली चाल चलता है, मैं उसका कुछ कुछ मार देता हूँ। ओके, तो इसमें चालाकी नहीं है बेटा, ये तो आप खेल रहे हैं अपने सूझबूझ के साथ में, है ना। चालाकी का मतलब होता है कुछ कुछ चीटिंग कर लेना। जैसे बंदर ने चालाकी चली, है ना, चालाकी बंदर ने चली, क्या किया, दोनों को बेवकूफ बना के रोटी खा ली, इस तरीके की। हाँ, यथार्थ बोलिए। मैम किसी की चीज चुराना चालाकी से। अच्छा, ओके, उत्कर्ष, आप बोलिए। जब भी मेरा भाई कैरम में गोटी ले जाता है तो मैं उठा के देता हूँ, तो उनमें से एक गोटी अपने पास रख लेता हूँ। अच्छा, ये चालाकी आप चलते हैं, अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, जीविका, हाँ बोलो जीविका। अनिरुद्ध अपना माइक ऑफ करो, मोहिताक्षी अपना माइक ऑफ करो। हाँ, चलिए। बहन को लूडो में हराती हूँ। जब भी मम्मी उसे बुलाती हैं तो मैं अपनी जीरे से एक गोटी लाल कर लेती हूँ। अच्छा, चलिए, ठीक है, आगे, आगे कौन बोला, कौन बोला, कौन मैम बोलना चाहे, शानवी, बोलिए सानवी, सानवी बोलिए, बोलिए सानवी। मैम मैं चॉकलेट लेकर मेरे भाई उन्मुक्त अभी सानवी बोल रही है, उन्मुक्त अभी सानवी बोल रही है, सानवी को बोलने दो, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ, सानवी बोलिए। मैं पेंसिल लेकर चॉकलेट ले लेती हूँ मेरे छोटे भाई से। अच्छा, चलिए, अब बोलिए उन्मुक्त, आप क्या चालाकी करते हैं। मैम मैंने मेरे चाचा करते हैं। अच्छा, पापा करते हैं।
नो मैम, चाचा। अच्छा चाचा, क्या चालाकी करते हैं? तब आपको समझ में आता है कि वो चालाकी है ना? चलिए बताइए क्या जब भी मैं चालाकी। टॉयलेट होके आता हूँ ना, तभी वो एक रोटी उठा के अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, ये चालाकी वो करते हैं। ओके, चलिए और कौन बोलना चाहेगा? मैम, हाँ बोलो, कौन बोलना चाहेगा? मैम समय। मुकुंद का। मुकुंद आप एक बार बता चुके हैं बेटा, ठीक है, आप दूसरे बच्चों को भी चांस दे दो। मैं अनुरुद्र बताएं। अनिरुद्ध आप भी बोल चुके हैं। मैम पूर्ति। हाँ पूर्ति बताओ, पूर्ति बताओ। मैम जब भी हम कभी 16 पर्ची खेलते हैं ना, तो मैं चुपचाप से अपनी पर्ची बदल लेती हूँ जब भी चोर किया। ये चला। अच्छा, अभी कल कहाँ तक हो गया था? कल मैंने कहाँ तक सुन लिया था? कुशाग्र भी सुन लिया था, अमान को भी सुन लिया था, मोहितांशनी, मुकुंद, और मैं देखती हूँ याज्ञा। याज्ञा आप बताएंगे? याज्ञा आप मुझे सुन रहे हैं? मैम। याज्ञा आप बताएंगे यस मैम। कि आप कैसे चालाकियां करते हैं? नो मैम। ओके, आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, है ना? मैम। अच्छा चलिए, मैं और देख रही हूँ कुछ बच्चों को। यथार्थ गुर्जर को मैंने कल, यथार्थ अभी बोल चुका है। हाँ, समर्थ शर्मा, समर्थ शर्मा मुझे सुन रहे हैं? हाँ अलीना, मैं आपके पास आ रही हूँ अभी। मैं समर्थ शर्मा, समर्थ शर्मा आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। ओके, आप भी चालाकियां करते हैं क्या? नो मैम। ओके चलिए, अलीना ने मुझे बोला था। अलीना, अलीना, अलीना। यस मैम। ओके, आप बोलना चाह रही थी ना? मैम जब मैम मैं अपने छोटे भाई से चालाकी करती हूँ। क्या चालाकी करते हैं आप? वो मुझे चॉकलेट नहीं देता क्योंकि उसके पास जो चॉकलेट रहती है, फिर मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी दे दे नहीं तो बंदर खा जाएगा। फिर वो मुझे दे देता है, फिर मैं खा जाती हूँ, जल्दी से कह देती हूँ कि बंदर खा गया। अच्छा 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 अच्छा। चलिए आराध्या भार्गव, आराध्या भार्गव आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। बोलो। आपने, हाँ आराध्या आप बोलो। यस मैम। आपका भी कुछ ऐसा है कि चालाकी हम कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी? मैम नहीं करती। ओके चलिए, कोई बात नहीं। मैम मैं बोलूं? कौन? हार्दिका वास्त्री। हाँ हार्दिका, बोलिए बोलिए हार्दिका, बोलिए हार्दिका। मैम मेरे पापा कोई दूसरे शहर में रहते हैं, तो वो जब भी आते हैं मैं उनसे बोलती हूँ, पापा मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसकी शिकायत करती हूँ, पापा मुझे ये बहुत ही तंग करती है, मेरी सारी चीजें ले लेती है, तो पापा उसे डांट देते हैं। अच्छा, तो आप उसको डांट करवा देते हो ना? चलिए, फिर आप चलिए, अब नेक्स्ट आपका देखिए, अब आपको ये बात समझ आ गई। क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, क्या है? यस मैम। तो ये बात समझ में आ जाती है कि आप लोगों को पता है कि चालाकी क्या होती है ना? आप लोगों को आइडिया है। मैंने ये इसलिए नहीं पूछा था आप लोगों से कि मतलब आपकी चालाकी मुझे सुननी है, बल्कि मुझे ये जानना था कि क्या आप चालाकी जानते हैं कि क्या होती है? मतलब आप सब जानते हैं कि चालाकी क्या होती है, कैसे चालाकी कैसे की जाती है? ये सामने आ गया, मतलब आप इस चीज को समझते हैं। आप लिखें नहीं लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम मैं बता। कौन बोलना चाहता है? शादी। सानवी, हाँ बोलिए सानवी। चीटिंग करना। हाँ, चीटिंग करना भी एक चालाकी है। हाँ, चीटिंग करना भी एक चालाकी है। अच्छा, आज वैभव कुछ नहीं बोल रहा है बेटा। आज हमने आपको इसलिए नहीं बोला है कि आप चुप रहें। मैम अब मेकर सुना है वैभव, क्या? हाँ यथार्थ, एक मिनट में वैभव से बात कर रही हूँ, वैभव से बात कर रही हूँ मैं। हाँ वैभव, अपना माइक ऑन करो, अनम्यूट करो माइक।
वैभव, आप मुझे सुन रहे हैं? वैभव, आप मुझे सुन रहे हैं? yes, हाँ, तो आप अपना माइक अनम्यूट करो। हाँ, चलिए, आज आप कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? आप चुप हैं। मैम अगर मैं गेम खेलता हूँ तो मैम आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। मैम चलिए, बताया हाँ, यथार्थ बोलिए, यथार्थ बोलिए, बोलिए यथार्थ। उसकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब हम दूसरी साइड बैठते हैं ना, तो हमारी बहन पीछे से आके हमारी राखी चुरा के ले जाती है। कौन? हमारी बहन पीछे से राखी लेके चुरा लेती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, ये तो हो गया एक प्रश्न। यथार्थ अपना माइक म्यूट कर लो। कि हमें पता है कि चालाकियां क्या होती हैं, कैसे चालाकी की जाती है, लेकिन देखिए छोटी छोटी चालाकियां जैसे। मैम मैं बताऊं एक बार फिर से। हाँ हार्दिका बोलो, बोलो हार्दिका। जब कोई हमें चालाकी करके धोखा देता है उसे चालाकी कहते हैं। बेटा हमको वो कोई उसकी डेफिनेशन सुननी ही नहीं है। डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है कि हमें चालाकी की डेफिनेशन आनी चाहिए। आपको समझ आता है कि ये चालाकी है, बस मूल बात ये है। आप देखिए, ये तो हो गया एक बात कि आप चालाकी जानते हैं। आप एक बात होता है। हाँ आराध्या। मैम जब हमें कोई मूर्ख बनाता है उसे चालाकी कहते बेटा हैं। आप शायद मुझे सुन नहीं रहे हैं। मैं डेफिनेशन नहीं सुनना चाहती हूँ चालाकी की। मैं डेफिनेशन नहीं सुनना चाहती हूँ चालाकी की। मैंने आपको पहले ही समझाया कि आपको पता है चालाकी क्या है, बस इतना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप दो तरीके से इस बात पे हम चर्चा करेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे हमें। पहली बात क्या सुनेंगे? सबसे पहली बात कि आपको पता है चालाकी है, लेकिन आप कभी ऐसी चालाकी नहीं करना चाहिए कि क्योंकि धीरे 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 हम चालाकियां सीखते हैं गलत रास्ते की। तो चालाकियां कभी कभी हमको गलत रास्ते पर भी ले जाती हैं, क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, हम छोटी छोटी चालाकियां कर रहे हैं। फिर हमारे अंदर वो चालाकियों वाली बात आ जाती है कि हम अपना काम कैसे भी चालाकी से कर लेंगे। ओके, तो हमें चालाकियां नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। गेम में यदि हम चालाकी करते हैं तो गेम में हार और जीत होती ही है। कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं। हमें अपनी हार को भी स्वीकार करना सीखना चाहिए कि हाँ हम हार गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम से हम अच्छा प्रयास करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छा माइंड यूज करेंगे गेम के समय। देखिए चालाकी नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि मान लीजिए हमारी चालाकी से किसी को लॉस हो गया, तो कष्ट पहुंचा, तो वो दुखी हो गया। तो मान लीजिए जैसे बिल्लियों के साथ चालाकी हुई। पहले दोनों बिल्ली आपस में चालाकी कर रही थी, सोच रही थी कि रोटी मुझे मिल जाए, रोटी मुझे मिल जाए। दोनों अपने अपने बात को रख रही थी कि मैंने पहले देखा, मैंने पहले झपटा। लेकिन वो दोनों की चालाकियों में गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा बंदर बहुत चालाक निकल गया, और ज्यादा चालाक निकल गया। तो जैसे हम किसी के साथ चालाकी करके उसे नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हार्म पहुंचाते हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब हमारा भी हाल वही हो जाएगा, है ना? तब हमारा हाल भी वही हो जाएगा कि कोई हमारे साथ भी ऐसा भी कर सकता है। तो हमें कभी चालाकियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से अपना काम करना चाहिए। क्योंकि जहां पर हम अपने बारे में ये सोच लेते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, मेरा अच्छा हो जाए, उसके लिए हम चालाकी कर लें थोड़ी सी, तो ये गलत है। क्योंकि हैबिट्स ना बचपन से ही डेवलप होती है।
और कहते हैं ना कि चालाकी, जैसे बंदर ने चालाकी की तो बिल्लियों के सामने बहुत देर तक छुपी नहीं रही उसकी चालाकी, तभी तो बिल्ली ने कहा भाई तुम थक गए तो तराजू मुझे दे दो। इसलिए हमारी चालाकियां कभी छुपी नहीं रहती हैं। कुछ समय तक तो हम चालाकियां कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी चालाकी हमारे सबके सामने आ जाती है तब लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तब लोग हमारे ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए। ओके, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाह रहे थे आप लोगों से, कि हमको चालाकियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चालाकी करने से हम अपना विश्वास खो देते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे अंदर में जो भी हमारे अंदर जो भी स्ट्रेंथ है या जो भी कार्य करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। हम अपना दिमाग चालाकियों में लगाने लग जाते हैं, फिर हम अपनी बुद्धि से काम नहीं करते, हम अपनी चालाकियां बुद्धि का सही दिशा में प्रयोग नहीं करते हैं, गलत डायरेक्शन में हम चले जाते हैं। तो हमको राइट डायरेक्शन में अपना माइंड यूज करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, तोलना और नापने क्या है। अच्छा ये छोड़ो, हम किन किन चीजों को, ये क्वेश्चन हल कर देते हैं, हम किन चीजों को तौलते हैं और हम किन चीजों को नापते हैं। चलिए मैं पूछना शुरू करूंगी, आप लोग नहीं बोलेंगे, मैं पूछना शुरू करूंगी। एक एक शब्द बताना, बहुत सारे शब्द नहीं बताना है, एक एक शब्द बताना है, एक नापने वाला एक तोलने वाला। चलिए, यथार्थ, 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 हाँ बोलिए यथार्थ, कि आप किस चीज को नापेंगे, किस चीज को तोलेंगे। मैम हम भारी चीज को तोलेंगे और हल्की चीज को भी। और नहीं नहीं नहीं, मुझे वो चीज चाहिए, भारी हल्की नहीं। मैम उत्कर्ष, मैंने बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, जब उसका नाम बोला जाएगा तभी बोलेगा, तब तक अपना माइक म्यूट रखिए, उन्मुक्त माइक म्यूट करो। चलिए यथार्थ को नहीं मालूम, याज्ञा आप बताना चाहेंगे, याज्ञा आप बताना चाहेंगे। यस मैम। हाँ, किस चीज को नापेंगे, किस चीज को तोलेंगे, बोलिए। नाप, हाँ मैम जैसे फलों को तोलते हैं। गुड। और गेहूं को तोला जा सकता है। गौरव साहू, मैंने आपको बीच में, गौरव, याज्ञा, याज्ञा आंसर बता रही है केवल, याज्ञा का चल रहा है, जब तक मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगी कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, और यदि किसी ने बीच में बोला तो मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगी। नहीं आ रही। अथर्व माइक म्यूट करो, आवाज आएगी। याज्ञा, हाँ फल को तौलते हैं और नापने का काम किसको करते हैं, किसको नापते हैं। मैम रोटी चीजें हैं जिनको नापते हैं, जैसे पेड़ को नापते हैं। मैम सब्जी, मैम अखबार, मैम सब्जी को नापते हैं, सब्जी को तोलते हैं। मैम रोटी, ठीक है बोलते रहो, आप लोग बोलते रहिए, मैं कोई रिएक्शन ही नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगी। करिए आप लोग अपनी मर्जी का कर लीजिए, करिए आप लोग अपनी मर्जी का, बोलिए बोलिए, बोलते रहिए, मैं नहीं सुनूंगी आपको। पहले तो आप लोग डिसिप्लिन सीखिए और टीचर्स की बात को सुनना सीखिए कि उसने क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिया है। चलिए, याज्ञा के बाद आता है उत्कर्ष। उत्कर्ष आप बोलिए। मैम सब्जी, सब्जी को क्या करते हैं, सब्जी को क्या करते हैं, तोलते हैं। ओके। नापना, पौधे, गलत, उसको गिना जाता है पौधे। उत्कर्ष, चलिए सानवी मैसेज मत भेजिए। मैं बोलूं? उत्कर्ष, उत्कर्ष, आप उत्कर्ष का नंबर है, उत्कर्ष बोलिए, सॉरी उन्मुक्त, उन्मुक्त का नंबर है, उन्मुक्त बोलिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट अपना याद रख के बोलना है। उन्मुक्त बोलिए। मैं नहीं बोल, उन्मुक्त को नहीं पता है तो चलिए नेक्स्ट है शिवांश। गौरव मैसेज मत भेजिए। यस मैम, अपन अपनी अपन नहीं, अपने वजन को हम अपने वजन को नापते हैं,
हम अपने वजन को तोलते हैं और अपने आप की हाइट को नापते हैं। गुड। वजन को तौलते हैं, हाइट को नापते हैं। गुड, वेरी गुड। उन्मुक्त, आप बोलना चाह रहे हैं? मैम फल को तोलते हैं और दूध को नापते हैं। गुड गुड गुड। अच्छा, नेक्स्ट है समर्थ। समर्थ बताइए फटाफट। आप लोग अपना सोच कर रखिएगा, अपने नंबर, आपका टर्न आ रहा है, आप अपना सोच कर रखिएगा जिससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। समर्थ, आप बता पाएंगे? ओके, किसको नापते हैं, किसको किसको तोलते हैं? मैम। हाँ बोलिए, समर्थ बोलिए। मैम दूध को नापते हैं। वैभव, आपने फिर से वही काम शुरू किया है, मैं आपको रिमूव करने वाली हूँ अभी मीटिंग से। चलिए, समर्थ नहीं बोल रहा है कुछ। सानवी, सानवी आपका टर्न है। सानवी, आप मुझे, फल को क्या करते हैं सानवी? चावल चावल हाँ, चावल को क्या तोलते करते हैं? ओके, गुड, वेरी गुड। और किसको नापते हैं? मैंने बोला था ना अपने टर्न के लिए सोच कर रखना। हाइट को। हाइट को, चलिए गुड। पूर्ति, आपका टर्न है। पूर्ति। यस हाँ। मैम। मैम, हाँ बोलिए पूर्ति। मैम हम दूध को नापते आप हैं। तोलते किसको हैं? हम दाल को तौलते अच्छा, हैं। दाल को तोलते। गुड। मुकुंद लोधा, नेक्स्ट टर्न। मुकुंद लोधा, किसको नापते हैं, किसको तोलते हैं? बोलिए मुकुंद। मुकुंद, आपकी आवाज हाँ बोलिए मुकुंद, बोलिए। मैम दूध को तोलते हैं और चावल को तोलते हैं, आटा। दूध को तौलते नहीं है बेटा। मैम दूध को नापते हैं। ओके। दूध, तेल। मुकुंद, प्लीज आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपकी हेल्प ना करें, आपको सोचने दें। मोहितांशिनी, मोहितांशिनी। मैम हम कपड़े को नापते हैं और हाँ गुड। एक फलों को तौलते हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। कुछ अपना सोचो। हाँ, अगला नंबर है मोहितांशिनी के बाद मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान, मोहम्मद अयान। यस मैम। चलिए आप बताइए किसको नापते हैं, किसको तौलते हैं? चलिए बोलिए। मैम तरल पदार्थ। तरल पदार्थों को क्या करते हैं हम? मैम पानी, दूध, ऑयल। अच्छा, इसको क्या करते हैं हम? नापते हैं। तरल पदार्थों को नापते हैं। ओके, गुड, वेरी गुड। हाँ, किसको तौलते हैं? हाँ, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए पहले, तब बता देना। चलिए, पूछ कर मत बताइएगा, अपना अपना माइंड यूज करिए। लखन, लखन साहू, आप सुन रहे हैं? लखन साहू बोलिए। कुशाग्र, आपको नहीं बोला है। को तौलते हैं। हाँ, गुड। मैम शक्कर को तौलते हैं। गुड, वेरी गुड। तेल को नापते हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए, उसके बाद कुशाग्र। कुशाग्र। मैम हाँ सब्जी का, हाँ, मैम सब्जी को तौलते हैं और तेल और दूध को नापते हैं। ओके ओके ओके। कबीरुद्दीन, गुड। कबीरुद्दीन, आपका नंबर। यस मैम। बोलिए, किसको नापते हैं, किसको तोलते हैं? अच्छा, तरल पदार्थों के अलावा भी हम किसी को और को भी नापते हैं? मैम सब्जियों को तोलते हैं और हाइट को नापते हैं। ओके। मेरे को पता चल गया। जीविका, जीविका, नेक्स्ट जीविका। मैम यथार्थ आप आंसर दे चुके हैं। आप लखन को पूछ रही थी तब भी आप बोल रहे थे, है ना? बीच में मत बोलिए था। हम सब्जियों को तोलते हैं और हाँ। जमीन को नापते हैं। गुड। देखिए, एक और नया आया, तरल पदार्थों के अलावा हम जमीन को भी नापते हैं। गुड। हार्दिका, जिसका नाम बोले वही बात करें, क्योंकि सब बच्चों को चांस मिलनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चे चांस ले लें और कुछ बच्चों को मौका ही ना मिल पाए, ये गलत है। चलिए। यस मैम। हाँ मैम चलिए। फलों को तोलते हैं और अखबार को नापते हैं। अखबार को कैसे नापते हैं? नहीं, अखबार को नहीं। गौरव, गौरव यस मैम। आपका टर्न है, बोलिए। मैम हम गेहूं को नाप सकते हैं, गेहूं को तौल सकते हैं और कील को नाप सकते हैं। किसको नाप सकते हैं? कील। नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, किसको नाप सकते हैं? मैम कील। अच्छा, कील को नाप सकते हैं। कील को तौल भी सकते हैं क्या? मैम ओके, चलिए देवांशी आपका टर्न। देवांशी Yes, आपका टर्न है। हाँ बोलिए। मैम अनाज और मसालों को तौलते हैं और ओके, सड़क और कपड़े को नापते हैं। गुड, वेरी गुड। देखिए एक नया आया, सड़क को भी नापते हैं, कपड़ों को भी नापते हैं, है ना। इसलिए मैं सोचूं अच्छे से दिशा में। चलिए नेक्स्ट है चिन्मय। चिन्मय आपका टर्न है। चिन्मय। मैम कपड़ों हाँ। को नापते हैं, सब्जियों को तोलते हैं। गुड। आप नेक्स्ट है वैभव बुनकर। वैभव, आप मुझे सुन रहे हैं? किसको नापते हैं, किसको तौलते हैं, कुछ नया बताएंगे? मैम दूध को नापते हैं और मैम सब्जी को तोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है अथर्व। नहीं, अथर्व नहीं, आयुष। आयुष योगी, आप बोलिए। कुछ नया बोलिए, जो हो चुका है उससे कुछ अलग हट के बोल सकते हैं तो बोलिए। ये तो बोलिए है, यदि कुछ अलग सा बोल सकते हैं तो बोलिए। तेल को तोलते हैं। तेल को तौलते हैं? मैम कड़ी तो देते हैं। क्या करते हैं, नहीं समझ आ रहा है। तेल को तोलते हैं। मैम तेल को तोलते हैं। नहीं, गलत। तौलते भी हैं, केजी में भी रखते हैं तेल को, लेकिन तरल पदार्थ ज्यादातर लीटर में ही आते हैं। ओके, अथर्व। अथर्व, आप मुझे सुन रहे हैं? यस। बोलिए। मैम टेबल को नापते हैं और गुड़ को तोलते हैं। गुड। आराध्या। आराध्या। मैम चलिए बोलिए। आराध्या आराध्या राठौर। राठौर की बात कर रही हूँ, आराध्या राठौर। चलिए, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं होगी। अनीश, अगला नंबर है अनीश का। अनीश। यस मैम। सानवी अपना माइक म्यूट करो, आपका नंबर हो चुका है, आप माइक मत खोलिए। अनीश बोलिए। अनाज को तोलते हैं ओके, और कपड़े को नापते हैं। चलिए गुड, वेरी गुड। अनिरुद्र। अनिरुद्र। अनिरुद्र, आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ, चलिए बताइए, आप बताइए। अनिरुद्र बोलिए। वस्तु को मैम किसी वस्तु का वजन हाँ जानने के लिए हाँ हाँ वस्तु को तराजू में रख कर तोलते हैं मैम। हाँ। देखिए किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई नापी जाती है। गुड, वेरी गुड। और चलिए अलीना मंसूरी। अलीना मंसूरी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ बोलिए अलीना। मैम सब्जी फल को तोला जाता है और दरवाजे को नापा जाता है। चलिए ठीक है, अलग सा बताया कुछ, ठीक है। आदित्य लोधा। यस मैम। हाँ बोलिए। मैम गेहूं को तोलते हैं और घी को नापते हैं। ओके। अभ्युदय साहू। यस मैम। अभ्युदय बोलिए, किसको नापते हैं, किसको तोलते हैं? मैम सोने को तोलते हैं और पेट्रोल को नापते हैं। गुड गुड गुड, अच्छा कुछ नया बताया।
मतलब चीजें अलग अलग आनी चाहिए, जिससे बहुत सारी चीजें। आराध्या भार्गव, आराध्या भार्गव, मैम। हाँ बोलिए। यस चलिए बोलिए, किसको नापते हैं, किसको तोलते हैं? मैम। आराध्या राठौर। हाँ, पहले आराध्या भार्गव को बताने दो बेटा, जब आपका टर्न आया था शायद आप नहीं थे। चलिए आराध्या भार्गव को बताने दो, उसके बाद आप बताना। बताइए आराध्या भार्गव। मैम गुड़ को तोलते हैं हम्म, और और किसको नापते हैं? आपका टर्न तो सबसे लास्ट में था, फिर भी आप सोच के नहीं रख पाए। चलिए आराध्या राठौर, आप बताइए, आप बोलना चाहते हैं। मैम लोहे को तोलते हैं और घर की छत को नापते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए अब मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। दूसरे क्वेश्चन से पहले एक मैं बोलूं? नहीं, दूसरा क्वेश्चन अभी नहीं है, मैं कुछ आपको बताना चाह रही हूँ। हाँ बोलो उत्कर्ष, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ नया शब्द बताना चाहते हो तो बताइए। दीवार को नापा जाता है और शक्कर को तोला जाता है। गुड, वेरी गुड। चलिए अभी एक बात सुन लीजिए, मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स जैसे बोलते हैं, लिख कर देते हैं, वो तो चलिए, लेकिन वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो आज से, क्योंकि मैं हर सैटरडे आपके साथ, पेरेंट्स के साथ हमारी मीटिंग होती है, तो हम आपके पेरेंट्स से पूछेंगे, आप लोगों को रोज रोज एक पेज राइटिंग करनी है और रीडिंग करनी है। मैं आपके पेरेंट्स से पूछूंगी कि आप लोग रीडिंग और राइटिंग कर रहे हैं या नहीं। मैं देखती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं। आपके यदि पेरेंट्स आपके आसपास है तो उनको एक बार बुला लीजिए, तो मैं उनको भी बोल दूं। हाँ मैम 1 मिनट। हाँ प्लीज, मैं आपके पेरेंट्स से यही बोलना चाहती हूँ कि मैं कल मीटिंग होगी वहां तो बोलूंगी, लेकिन यही बोलना चाहती हूँ कि रोज आपको एक पेज राइटिंग करनी है और रीडिंग करनी है। रीडिंग और राइटिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। पहले, सबसे पहले आपको रीडिंग राइटिंग करनी आएगी, तभी आपका हो पाएगा। क्योंकि अभी आप लोग आंसर यदि कहीं पर लिख दिया जाता है तो आप लोग रीड नहीं कर पाते हैं अच्छे ढंग से। अनिरुद्र देखिए अभी क्या पढ़ रहा था, जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे। बहुत सारे बच्चों की रीडिंग और राइटिंग परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना? तो आपको डेली, एक भी दिन गैप किए हुए, आपको डेली एक पेज राइटिंग करनी है और रोज एक पेज रीडिंग करनी है। ओके ओके, हाँ बोलिए। मैम उन्मुक्त कह रहा है कि मैं रीडिंग कर लूंगा, मैम से बोल दीजिए मैं राइटिंग नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं राइटिंग मैं देखूंगी डे बाई डे। पेरेंट्स, सैटरडे सैटरडे मैं आपके पेरेंट्स की आपकी कॉपी देखूंगी, सब बच्चों की, सब बच्चों की मैं कॉपी। हाँ हाँ मैम, मैं शिवांश की मम्मी बोल रही हूँ। शिवांश भी राइटिंग नहीं करता, बोलता है मैं रीडिंग कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने आज जो दिया है, मुझे प्लीज आप सैटरडे ज्वाइन किया करें मीटिंग, और मीटिंग में मुझे बताना कि इसने